नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना पर। भारतीय सेना विश्व की एक ऐसी सेना है जो अपने देश की सुरक्षा हो या अपनी सीमाओं की सुरक्षा हो, उसके साथ साथ अपनी आवाम के लिए भी हमेशा खड़ी रहती है। भारतीय सेना के कई ऐसे कार्यक्रम जो हमेशा युवाओं के हित में होते हैं और अपनी आवाम के हित में होते हैं और युवाओं को प्रेरित करने वाले होते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जम्मू के पुंछ जिला में कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि सरहद के साथ सटे हुए हैं, यानी एलओसी के साथ लगने वाले इलाके हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स उन युवाओं को या आवाम को फेस करनी पड़ती है कि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस बीच सेना उनके लिए देवदूत बनकर साबित होती है। आज हम बात करेंगे पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बलनोई इलाके की। बलनोई का इलाका बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, और अगर आज से पहले की बात करें, यानी आज से पहले सीज फायर से पहले लगातार पाकिस्तान उस इलाके को निशाना बनाकर गोलाबारी करता था और वहां पर तमाम आवाम जो है वो मुतासिर थी। अगर इसके साथ युवाओं की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, तो युवा भी इस दौरान सबसे ज्यादा परेशान हुए। लेकिन सीज फायर के बाद लगातार भारतीय सेना वहां पर कई ऐसे कार्यक्रम करवा रही है जो इसमें युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सेना की बलनोई बटालियन की जानब से एक खेल प्रतियोगिता यानी क्रिकेट मैच T20 करवाया गया, जहां पर उन युवाओं ने भाग लिया जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले युवा थे। उन युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मनकोट की एक टीम ने मैच जीतकर वो टाइटल अपने नाम किया। आइए सबसे पहले हम उस मैच की कुछ झलकियां देखते हैं और आज जो फाइनल मैच हुआ है उस फाइनल मैच के दौरान क्या कुछ रहा, कैसे जीते, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ मनकोट ब्लॉक के हम आर्मी की तरफ से आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आर्मी यहाँ पर गोलाबारी बंद होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है हमारी आर्मी। हम इंडियन आर्मी का इस बॉर्डर एरिया में बहुत गोलाबारी पड़ती थी, जहाँ से यहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलने का कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन गोलाबारी बंद होने के बाद यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी हुई, लोग आराम से खेलते हैं, कूदते हैं। ये आर्मी हमारी हर चीज़ में ताउन पेश करती है, हमारे बॉर्डर के लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी देती है। हमारे यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम हमें फैसिलिटी देती है, आर्मी बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटी देती है। हम आर्मी वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हमारे यहाँ के नौजवान को आगे लाने के लिए आर्मी बहुत कुछ करती है, हमारी आर्मी साथ देती है। हमारे यहाँ पे मैं आज आप मीडिया के हज़रात के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सागरा में एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आर्मी का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। उसके बाद जो हमारी टीम ने पूरा एफर्ट दिया इस टूर्नामेंट में। हमारा जो ये इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर का लास्ट कोना है। पहले इधर बड़ी बर्फ गोलाबारी हुआ करती थी, लेकिन उसके दौरान यहाँ पे जो जितने भी मतलब के टूर्नामेंट वगैरह थे सभी बंद थे 2-3 साल से, क्योंकि कोरोना का भी बहुत बड़ा इशू था इधर। तो जैसे ही मतलब कि कोरोना का महामारी थोड़ी बहुत ही कम हुई, तो आर्मी वालों ने मतलब बहुत से टूर्नामेंट मतलब पहले भी करवाए हैं, अब भी करवा रहे हैं। हम आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। युवाओं को जो खास करके टूर्नामेंट का जो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं। क्योंकि हमारे मनकोट में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें बहुत से प्लेयर ऐसे देखने को मिले कि जो अभी तक हमने देखे नहीं थे। खास करके हमारी जो जूनियर टीम है मनकोट की, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। दूसरा जो आर्मी जो है इसका नशे के बारे में भी कैंपेन चला रही है, उसके बारे में भी मतलब कि अच्छे कैंपिंग वगैरह होती है, मतलब बताया जाता है कि नशे से दूर रहो। राहुल ड्राइवर क्रिकेट अकेडमी का चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, और एहसास फाउंडेशन का भी चेयरमैन हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो है एक्सट्रीम बॉर्डर पर जो ऐसे इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा पुंछ रजौरी जो है काफ़ी अरसा पहले जो है ड्रग्स में काफ़ी इन्वॉल्व, इस वक्त भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं ड्रग्स के। तो उन चीज़ों को दूर रखने के लिए यूथ को ग्राउंड की तरफ लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल चंद
मील की दूरी पर जो है बॉर्डर है, और यहाँ पर ये इवेंट करवाना मैं इंडियन आर्मी को जो है अपनी फाउंडेशन की तरफ से, राहुल डेविड एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ की यूथ से मैं जो है इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव वे में लगाएं, ताकि जैसी लानत में ना जाए, इस तरफ आएँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। आप देखें, हमारे ही पुंछ राजौरी के एक लड़के हैं, आपने सुना होगा, अब्दुल समद जो है वो इस वक्त IPL में खेल रहे हैं। उमरान मलिक जो है वो इंडिया की B टीम में आ गए हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, मेंढर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर एक गेम में टैलेंट है। सिर्फ यह प्लेटफॉर्म इनको मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म जो है इंडियन आर्मी दे रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है मेंढर का और मेंढर की यूथ का, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कि जी ये एक बड़ी सी चेंज है, एक इनकलाब है और एक क्रांति है। जम्मू कश्मीर UT की तहसील मेंढर का ये आखिरी गांव है हमारा यहाँ पर सागरा, और बिल्कुल हदे मुतारका के बिल्कुल ऐन करीब ये पड़ता है। यहाँ पर फ़ौज ने 2 अक्टूबर से एक तब्दीली लानी शुरू की, एक परिवर्तन आया। यहाँ पर बलनोई नाइट के नाम से एक म्यूज़िकल प्रोग्राम करवाया गया, जो कि अरसा 30 साल बाद पहली बार सूरज गरूब होने के बाद और लाइट में रात की जो रोशनियाँ थी उसमें एक प्रोग्राम किया गया, और जिसमें बाहर से तो फनकार आए ही आए। यहाँ के बच्चे और बच्चियों ने, पहली बार मैं कहूँगा कि हमारी बच्चियों ने खुल करके स्टेज पर आकर के अपनी कला का प्रदर्शन किया, परफॉर्म किया। वहाँ पर उनने गीत संगीत गाए, रक्स किया, नृत्य हुआ, डांस हुआ। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था JK UT के अंदर जो हालात बने हुए थे, सरहद पार से गोलीबारी और गोलाबारी का एक सिलसिला था। तो सीज़ फायर के बाद ये एक तारीख़ और एक इतिहास रचा 10 ब्रिगेड की जो जांबाज बटालियन है। हम आज यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट 16 दिसंबर को जिसका आगाज़ और शुभ आरंभ हुआ था बच्चों को लेकर के, क्योंकि आप देखते हैं कि 30 साल की मिलिटेंसी के दौरान मेंढर का जो हमारा इलाका है ये एक रूट रहा है, चाहे आर्म्स एंड अम्युनिशंस हों, कुछ भी हो, तो यहाँ से ही सारी स्टेम आउट होता रहा है। अब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे उसमें पुलिस है, CRPF है, फौज है, उन्होंने एक नकेल कसी है और दहशत गर्दी पर काबू पाया है। तो अब नार्को टेररिज्म शुरू हो गया है, ड्रग्स आ रही हैं, मंशियात आ रही हैं, नशे का जो सामान है वो सरहद पार से आ रहा है, और तो उसको और हमारे यूथ को टारगेट किया जा रहा है। पहले हमारा पड़ोसी गोलियों से, बंदूक से हमारे नौजवानों को मारता था, आज की तारीख में वो नारकोटिक्स और नशे से हमारे नौजवानों को मार करके हमारे भारत का भविष्य जो है उसे तारीख और उसे जो है वो अंधेरा बना रहा है। तो ऐसे में ऐसी गतिविधियों की, खेल मुकाबलों की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नौजवान जो है उसके अंदर जो कुव्वतें हैं, ताकत जो है, तवानाई है, ऊर्जा है, उसे एक सही और पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए ताकि उस तरफ ना जाए और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान दे, और अपना चाको चौबंद जो है वो जिस्म और शरीर बनाने के बाद वो सिक्योरिटी फोर्सेस में जाए और अपने देश की सेवा करे, अपना मुस्तकबिल और अपना भविष्य और अपनी रोज़ी रोटी को जो है वो महफूज करे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्रांति है, मैं ये कहूँगा, जो भारतीय सेना इस इलाके में ला रही है। हमारे कमांडर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो ऐसी जगहों पर मैं समझता हूँ कि और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी सरकार जो है, उसे भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने साफ तौर पर सुना युवाओं का क्या कहना है, और वहां की आवाम, कुछ लोगों से हमने बात करना चाहिए, उन्होंने क्या कहा भारतीय सेना को लेकर। क्योंकि अगर हम आपको एक चीज और बताते हैं कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह प्रयास किए जा रहे थे कि नार्को टेररिज्म जो है वो सीमा के पार फैलाया जाए, यानी उन युवाओं को ड्रग्स की चपेट में लाया जाए जो युवा अपने देश की खातिर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हर नापाक इरादों को भारतीय सेना हमेशा उन पर कड़ा प्रहार करती है, और यह सेना ने साबित कर दिया कि दुश्मन देश जितनी मर्जी प्रयास कर ले हमारे युवाओं को बरगलाने की, लेकिन हमारे युवा कभी भी उनकी उन बातों पर नहीं आएंगे, ना ही उनके मंसूबों को कामयाब होने देंगे। इसी तरीके से हमारे युवा जो हैं वो भारतीय सेना के साथ मिलकर ऐसे खेलों में जो है वो प्रतिभा अपनी दिखाएंगे, ताकि वो अपने इलाके के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करें। क्योंकि बॉर्डर के इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर सेना ही आवाम की रक्षक है। भारतीय सेना लगातार युवाओं के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम, जो जैसे आपने देखा कि खेल के प्रति कार्यक्रम जो है वो सामने लाती है, चाहे युवाओं के स्टडी रिलेटेड कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं वो सेना की तरफ से आते हैं। सेना का जो OP सद्भावना यानी ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा, उसके तहत कई ऐसे आवाम के लिए कुछ ऐसे चीजें आती हैं जो सेना हमेशा चाहती है कि ग्रास रूट पर यानी ग्राउंड लेवल पर उन लोगों को लाभ मिल सके जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
सेना की मदद से कई ऐसे परिवार हैं जिनको आर्थिक जो है वो स्थिति जो है वो सेना ने प्रोवाइड की है, यानी आर्थिक लाभ उनको दिया है, चाहे वो कोई भी हो है। और भारतीय सेना के इस कदम को लोगों ने बहुत ही सराहा है और स्वागत किया है, धन्यवाद भी किया है युवाओं ने, क्योंकि ये युवा चाहते हैं कि हम भी इन बॉर्डर के इलाकों से निकलकर अपने देश का नाम रोशन करें, देश के लिए कुछ करें। लेकिन इन युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और इनको प्लेटफॉर्म देने के लिए भारतीय सेना सामने आई है और उसने इन युवाओं को यह प्लेटफॉर्म दिया है। क्रिकेट प्रतियोगिता जो है वो बड़े पैमाने पर करवाकर एक संदेश दिया है कि आप देश के लिए कुछ करें, हम आपके साथ हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। यह थी हमारी एक खास रिपोर्ट और जल्द ही हम किसी और रिपोर्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।